अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड 9 से चैप्टर नंबर 1 से हमने ये टॉपिक पिक किया है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली हमने 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे हमने देखना है। प्रीवियस टॉपिक जो है इससे उसमें हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने लाइफ को हमने डिफरेंट कहने के लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे बायोलॉजिस्ट जो लाइफ को पढ़ते हैं, हमने उसमें ये ट्राई की है कि किस लेवल पे लाइफ जो है उसकी क्या फॉर्म हो सकती है। सब एटॉमिक लेवल पे हमने देखा कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो मिलकर एटम बनाते हैं। एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनेल्स, सेल्स एंड सेल्स, टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और देन इंडिविजुअल लेवल। तो वो असल में बायोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रेफर करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करने को, तो वो उनके इंटरेस्ट पे। तो हमने किसी हद तक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको हमने डिस्कस किया। ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें समझ में आ गए हैं तो ये हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। ये एक अलग टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो हमने पढ़े हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ जो है उसके कह लें कि बनावट में लाइफ किस तरह से जो है वो ओरिजिनेट हुई, किस तरह से जो है वो सब एटॉमिक लेवल से इंडिविजुअल लेवल तक, और इंडिविजुअल लेवल से फिर फर्दर बायोस्फीयर लेवल तक जो है वो लाइफ डाइवर्सिफाइड है ऑन दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ। लेकिन ये टॉपिक जो है ये अपनी नेचर का एक अलग टॉपिक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नंबर 1 पे हम मेजर ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के जो मेजर ग्रुप्स हैं, या कह लें कि ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स जितनी भी टाइप के ऑन प्लैनेट ऑफ अर्थ जो अवेलेबल हैं, हम उनके ग्रुप्स की बात करेंगे। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, देन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मेजर ग्रुप्स की बात करते हैं। लेट्स से ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, आपके ख्याल में क्या इसमें सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं? क्या प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा किसी और नेचर के ऑर्गेनिजम्स मौजूद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेशुमार टाइप के हैं। हमने बेसिकली सेल की 2 टाइप्स पढ़ी, ठीक है। उनमें एक था प्रोकैरियोटिक नेचर का सेल। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने एक अलग ग्रुप में जो है वो रख लिया है। तमाम के तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले, यानी कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या फिर कह लें कि मॉडर्न बैक्टीरिया जो हैं, इनको हम यू बैक्टीरिया हम बोलते हैं। यू बैक्टीरिया और आर्किल बैक्टीरिया, दोनों तरह की जो बैक्टीरिया की जितनी भी टाइप्स हैं, उन सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो है उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक, या हम इसको बोलते हैं मोनरा। दूसरा ग्रुप है हमारे पास, हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स को इन बेसिक ग्रुप्स में, मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 पे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को हमने एक ग्रुप में जो है वो रखा हुआ है। नंबर 2 पे दूसरा ग्रुप है जी प्रोटिस्टा। इसके अंदर एल्जी, कुछ फंजाई लाइक, एनिमल लाइक, यानी कि जो फिट नहीं आए कहीं पे किसी और ग्रुप में और वो हैं यूकैरियोटिक, हमने उसको प्रोटिस्टा ग्रुप में जो है वो ले लिया है। नंबर 3 पे है जी हमारे पास फंजाई। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने फंजाई को एक अलग मेजर ग्रुप के तौर पर जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है। नंबर 4 पे है जी किंगडम प्लांटी, फंजाई, और ये है जी प्लांटी या प्लांट्स। नंबर 5 पे जो मेजर ग्रुप है ये है जी एनिमेलिया। तो हमने 5 बड़े ग्रुप्स जो हैं वो बनाए हैं ऑर्गेनिजम्स के। कौन कौन से जी? नंबर 1 पे प्रोकैरियोटिक, या हम इसको नाम देते हैं मोनरा। नंबर 2 पे प्रोटिस्टा, नंबर 3 पे फंजाई, और नंबर 4 पे प्लांटी, और नंबर 5 पे एनिमेलिया। एक एक करैक्टर जो है उसको देखते हैं कि हमने इनको सेपरेटली क्यों जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि ये ओनली दिस ग्रुप बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स। इसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं।
पहली बात तो ये, और बाकी जो ये चारों ग्रुप्स हैं दे कंटेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। सो इन चारों ग्रुप्स के अंदर यूकैरियोट्स इंक्लूडेड हैं, जबकि जस्ट वन ग्रुप जो है उसके अंदर प्रोकैरियोट्स हैं। तो इसको तो हमने इसलिए सेपरेट रखा क्योंकि ये रियल सेल्स जो हैं या यूकैरियोटिक नेचर के जो सेल्स हैं उनमें लाई नहीं करते, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर दिया। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ लाइफ जो है वो टोटली डिफरेंट है इन ऑर्गेनिज्म से। अब प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया जो हैं इनकी बात करते हैं। फंजाई जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक टोटली डिफरेंट कह लें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं प्लांटी और एनिमेलिया की, फिर हमें फंजाई की समझ आएगी और देन हमें प्रोटिस्टा की समझ आएगी। प्लांटी को अगर शॉर्टली कहा जाए तो प्लांटी में मौजूद ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। हम इनको अगर एक ही लफ्ज़ यहाँ पे लिखा जाए दैट इज़ ऑटोट्रोफ, तो प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑटोट्रोफ्स हैं। दैट इज़ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक मटीरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल। ठीक है जी। तो प्लांट्स जो हैं वो खुद अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हमने प्लांट्स को सेपरेट कर दिया। एनिमल्स जो हैं ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये हीट्रोट्रॉफ्स हैं, हमने इनको सेपरेट कर दिया। ये कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर सेपरेट कर दिए, ऑटोट्रॉफ्स सेपरेट कर दिए। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि ना तो ऑटोट्रॉफ्स थे और ना ही ट्रू हीट्रोट्रॉफ्स थे, बल्कि वो एक नई नेचर की उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, और वो हैं जी फंजाई। फंजाई में ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जो एब्जॉर्प्टिव हैं, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है। ये खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते, ये हीट्रोट्रॉफ्स हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंजेस्टिव नहीं है लाइक एनिमल्स, बट दे आर हीट्रोट्रॉफ्स, और ये एब्जॉर्प्टिव हैं। इसलिए ना तो इनको प्लांट्स में रखा जा सकता है ना एनिमल्स में, इनके लिए एक सेपरेट ग्रुप जो है वो असाइन किया गया। इसके बाद जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन फंजाई से किसी लिहाज से डिफरेंट हैं, उनके सेल्स डिफरेंट हैं या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है, उनको उठा के प्रोटिस्टा में रखा गया है एक ग्रुप। इसी तरह से कुछ प्लांट्स जो हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी हैं, उनको किसी लिहाज से जो है प्लांट्स से वो मैच नहीं करते, जैसे कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्लांट्स में मौजूद हैं, उनमें मौजूद नहीं होते, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। इसी तरह से एनिमल्स का एक ग्रुप जो कि कह लें कि यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं उनको उठा के हमने प्रोटिस्टा में रखा है, जैसे जिनको बोला जाता है प्रोटोजोआ, जिसमें पैरामीशियम, अमीबा एट्सेट्रा ये ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। आई होप सो कि ये 5 ग्रुप्स आपको समझ में आ गए कि हमने ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्लासीफाई किया इनटू दीज 5 ग्रुप्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब इन 5 ग्रुप्स के अलावा हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की सेलुलर बेस पे। हमें पता है सेल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वो 3 तरह की पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी? नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं जी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे क्या मुराद है? नाम से ही जाहिर है कि यूनि का मतलब है यहाँ पे 1 और सेलुलर सेल कंटेनिंग, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल इट फॉर्म्स द लाइफ, इट फॉर्म द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है वो असल में किस चीज़ का मज़हर है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियम जो है, एक बैक्टीरियम लेट्स से ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियम जो है इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियम जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल्दो ये जिस भी नेचर का हो, ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है,
ये बाद की बात है, लेकिन ये सिंगल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सो एक बैक्टीरियम जो है इट इज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अमीबा है। अमीबा ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है। अब एक सेल पर मुश्तमिल होने के बावजूद ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अपनी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स भी अपनी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि डाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि कह लें कि वेस्ट मटेरियल जो है उसको ठिकाने लगाना, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, जो भी उनकी बॉडी के हवाले से जो भी नेसेसरी प्रोसेसेस होते हैं ये परफॉर्म करते हैं। ये जी एक अमीबाइडल सेल है, तो ये भी सिंगल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से हमारे पास और भी कई एक एग्जांपल्स हैं। ये इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैंने शो किया है, जो कि इसमें एक्सक्रीशन का बायस बनता है, ठीक है जी। इसी तरह से इसमें फूड वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। ये लेट्स से फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है। बहरहाल हमने इनका डिटेल में हमने नहीं डिस्कस करना। ये एक ऑर्गेनिज़म जो है ये एक सेल पर मुश्तमिल है, एक ऑर्गेनिज़म एक सेल पर मुश्तमिल है। इसी तरह से अगर इसकी अमीबा की इसकी बात की जाए, बैक्टीरिया की, तो इसमें भी इस तरह से प्लाज्मिड मौजूद हैं। ये है हमारे पास अमीबा। अब इसी तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपकी बुक में उसने ड्रॉ की हुई हैं। पैरामीशियम है, लेट्स से, ये है जी पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी जो है वो सिलिएटेड है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, स्लिपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें भी प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अमीबा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से यूग्लिना है, ये एक यूग्लिनाइड सेल है या यूग्लिना है, ठीक है जी। इसके अंदर भी प्रॉपर न्यूक्लियस है। इसी तरह से अब ये देखें, इसके अंदर भी एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, यानी कि ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर डबल न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मेगा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद है। पैरामीशियम के अंदर, जिस तरह से अमीबा के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शो किया, इसी तरह से पैरामीशियम के अंदर भी मौजूद है। यूग्लिना जो है ये इन ऑर्गेनिज्म से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसके करैक्टर्स जो हैं वो कुछ एनिमल लाइक हैं और कुछ प्लांट लाइक हैं। बहरहाल हमारा यहाँ पे कंसर्न जो है वो इसके करैक्टर्स को डिस्कस करना नहीं, ये बताना मकसद था कि यूग्लिना जो है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये है जी हमारे पास यूग्लिना, ये है जी हमारे पास पैरामीशियम। जी, बैक्टीरियम, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, इन 4 एग्जाम्पल्स में से जो कि मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्रॉ की हैं, इन 4 एग्जाम्पल में से सिर्फ़ और सिर्फ जो बैक्टीरियम है इसको हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है। इट इज़ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये किस नेचर का है? प्रोकैरियोटिक। इट मीन्स
सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, अगर एक सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है, या ऐसे कह लें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है, आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेचर सेल है, उसको हम बोलेंगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बैक्टीरियम जो है इट इज़ यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो हैं दे आर आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद चलते हैं जी, ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें एक सेल नहीं है बल्कि देयर आर मैनी सेल्स, लेकिन वो इस तरह से मौजूद होंगे कि वो एक कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद होंगे, वो एक कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन उनके दरमियान में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। सो मैं यहाँ से इसको अरेज कर रहा हूँ और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को हम कंप्लीट करते हैं। जी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में वो कह रहा है कि मैनी सेल्स, मैनी यूनिसेलुलर, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉलोनी। देखें, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, इस बात पे ज़रा गौर करना है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एग्रीगेट होते हैं और इस तरह से कॉलोनी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक के हवाले से अगर बात करें, ग्रेड 9 की बुक में उसने एक एग्जांपल दी हुई है वॉलवॉक्स कॉलोनी की। वो कह रहा है वॉलवॉक्स जो है ये एक कॉलोनी है, इसमें बेशुमार छोटी कॉलोनीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, या ऐसे कह लें कि बेशुमार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, 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 इस तरह से। अब ये आप देख रहे हैं कि इस कॉलोनी के अंदर बेशुमार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डॉट्स की फॉर्म में, ये असल में म्यूसिलेज है। ये कह लें कि एक लेसदार मटेरियल है जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एम्बेडेड हैं। हम इस पूरी कॉलोनी को नाम देते हैं वॉलवॉक्स कॉलोनी, वॉलवॉक्स कॉलोनी। याद रखना, वॉलवॉक्स जो है ये यूकैरियोटिक है, वॉलवॉक्स यूकैरियोटिक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, यूकैरियोटिक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। इसमें ये जो सारी जो नज़र आ रहे हैं सेल्स आपको, ये सारे सेल्स जो हैं दे परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन। हर सेल जो है ये अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जी, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इन्होंने काम बांटे नहीं हुए। हर एक सेल जो है, अगर ये सेलुलर रेस्पिरेशन खुद परफॉर्म कर रहा है, ये अपने लिए परफॉर्म करेगा। इसी तरह से ये सारे सेल जो हैं वो अपने अपने लेवल पे जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। इसलिए हम बोलते हैं देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, तीसरी टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम इधर डिस्कस करते हैं। तीसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। Third type of organization is multicellular organization.
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो जस्ट डिवीजन ऑफ लेबर का है। अब नाम से ही जाहिर है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉलोनी, जबकि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स जो हैं, सेल्स विल फॉर्म टिश्यूज़, जबकि उसमें हमने टिश्यू लेवल की बात नहीं की। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे और हमें पता है टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। उधर ऐसा कुछ नहीं है, उधर कोई टिश्यूज़ वगैरह नहीं बन रहे, उधर सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म कर रहा है इट्स लाइफ एक्टिविटीज़ ऑन इट्स ऑन। अब इसी तरह से टिश्यूज़ जो हैं ये मिलकर बनाएंगे ऑर्गन्स, एंड देन ऑर्गन्स जो हैं दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, या हम बोल देते हैं ये इंडिविजुअल बनाएंगे। अब ये देखें आप कि सेल्स जो हैं उन्होंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया अपने आप को कि उन्होंने ग्रुप्स ऑफ सेल्स बना दिए हैं और अलॉट किया है काम। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इन्होंने काम बांटे हुए हैं अपने। देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर कि कुछ सेल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें या एनिमल सेल्स की बात करें तो उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो अपने ज़िम्मे कोई काम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो जैसे कि हम वेरी इनिशियल लेवल पे हमने पढ़ा कि प्लांट लीफ जो है इसके गिर्द इस तरह से अपर और लोअर दो एपिडर्मिस मौजूद होती हैं, एपिडर्मल लेयर्स मौजूद होती हैं। इनके दरमियान में मौजूद होते हैं मीज़ोफिल सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये मीज़ोफिल सेल्स हैं। समझाना असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये देखें, मीज़ोफिल सेल्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। अब ये जो मैंने ब्लैक कलर के सेल्स शो किए हैं इनका काम होता है प्रोटेक्शन। अब ये काम बांटा गया, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। दे आर गिविंग प्रोटेक्शन टू इनर टिश्यूज़। और इनका काम क्या है, इनका काम है जी फूड प्रिपेयर करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से जो फूड प्रिपेयर करेंगे डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले जो सेल्स हैं इनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी सेल्स मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में ऑलमोस्ट 37.5 ट्रिलियन सेल्स जो हैं मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड दीज टिश्यूज़ with the related functions form organs and organ systems, and then organ systems will form individual. So in multicellular organization जो है वो tissues, organs और organ systems available होते हैं, जबकि ना तो unicellular में और ना ही colonial organization में जो है किसी किस्म के tissues, organs या systems मौजूद होते हैं। एक short question पूछा जाता है आम तौर पे कि is there any division of labor in colonial organization? No. इसका आंसर होगा नो। फिर वो पूछता है कि इफ़ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग डिफरेंट सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इट। तो आप बताएंगे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। अब मैंने हर एक की एग्जांपल दे दी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इनकी एग्जांपल दे दी, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एग्जांपल दे दी कि वॉलवॉक्स कॉलोनी जो है ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल। इसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है जी। मस्टर्ड प्लांट। इसी तरह से हमारे पास अगर हम एनिमल्स में बात करें तो राना टाइग्रीना, फ्रॉग। तो एक हमने प्लांट की एग्जांपल ले ली और एक एनिमल की। इवन ह्यूमन बीइंग भी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें पता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस की अगर हम बात करें तो इसमें बेशुमार
तरह के ऑर्गन्स, यानी कि लीव्स हैं, रूट्स हैं, शूट्स हैं, ठीक है, स्टेम है, ठीक है, ये सारे के सारे उसके ऑर्गन्स हैं जो कि अल्टीमेटली टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है और टिश्यूज़ सेल्स पर मुश्तमिल है। इस तरह से इसके ब्रासिका कंपेस्ट्रिस जो है, इसके फर्दर ऑर्गन जो है उनको डिवाइड किया जाता है कि जी रिप्रोडक्टिव हैं, वेजिटेटिव हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह से राना टाइग्रीना की अगर बात की जाए, फ्रॉग की बात की जाए, तो फ्रॉग में भी बेशुमार सिस्टम्स मौजूद हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसी तरह से आप कह लें रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और इस तरह से एक ऑर्गेनिज़म जो है वो कंपाइल होता है। जी, आज के लेक्चर में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी जी, और उसके बाद हमने मेजर ग्रुप्स को डिस्कस किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।